नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस बुक के जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। अगर किसी ने ये बुक नहीं ली है और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इस वीडियो के माध्यम से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और पुरानी जो 2023 में जो रीट एग्ज़ाम हुआ था कौन कौन से ज्योग्राफी के क्वेश्चन उसके अंदर आए थे। तो ये रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकेंड दोनों के लिए क्वेश्चन बैंक है जो ये बुकनाथ पब्लिकेशन के द्वारा आयोजित की गई है, प्रकाशित की गई है। तो अब ये टॉपिक है, इस बुक का रिव्यू मैंने पहले दे दिया तो आप देख सकते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं, क्या इसकी प्राइस है। जो भी सबसे पहले हम वो क्वेश्चन देखेंगे जो पिछली बार 2023 के अंदर रीट लेवल फर्स्ट और रीट लेवल सेकंड में पूछे गए थे, ज्योग्राफी के क्वेश्चन। तो हम देख सकेंगे इसमें जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है। तो कौन सी नहीं है? आरक्षित वन, अनारक्षित वन, सुरक्षित वन या अवर्गीकृत वन। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसमें आंसर पहले से दे रखा है साइड में, तो इसका आंसर होगा अनारक्षित वन। यानी ये तीन प्रकार है, आरक्षित वन और सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, लेकिन अनारक्षित वन ये इसका प्रकार नहीं है, तो इसका आंसर होगा अनारक्षित वन। सेकंड क्वेश्चन है, चंबल बेसिन की खंड भूमि को क्या कहा जाता है। इसका आंसर होगा अवनलिकाएँ, सेम और ऑप्शन आप देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, राजस्थान में वालर कृषि का कौन सा प्रकार है। स्थानांतरित कृषि, अंतः कृषि, व्यापारिक कृषि या बागानी कृषि। तो वालर कृषि कौन सा प्रकार है? स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था, ये कब लागू हुआ था? 1972 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष है या अधिक है तथा वे किसी भाषा के समझने के साथ पढ़ व लिख सकता है, वह क्या कहलाता है? एक साक्षर कहलाता है। मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिलों में विस्तृत हैं? झालावाड़ और कोटा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर, शेर, जरगा या तारागढ़। तो अरावली श्रृंखला का सबसे उच्चतम शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना, रेल यात्रा को प्रोत्साहन देना, भारतीय रेलवे का विकास प्रदर्शित करना, राजाओं और उनके शाही स्थानों के बीते हुए युग को पुनः दर्शाने हेतु। तो इसका आंसर होगा घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है, मानहेरा डिब्बा का प्रमुख खनन क्षेत्र कौन सा है? प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट या चूना पत्थर। आंसर है प्राकृतिक गैस। अगला है, कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहलाता है? कुंभलगढ़ तथा गोकुंदा के मध्य की उच्च भूमि को क्या कहते हैं? भोराट। मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में अवस्थित है? तो ये किस जिले में अवस्थित है? जैसलमेर के अंदर। काली मृदा काली मृदा जानी जाती है किससे? कांप मिट्टी से, लेटराइट से, रेगुर मिट्टी से या बांगर खादर मिट्टी से। तो इसका आंसर है रेगुर मिट्टी से। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? सर्वाधिक मक्का उत्पादन कहाँ होता है? उदयपुर के अंदर। राजस्थान में राज्य वन नीति कब लागू की गई थी? तो राजस्थान में राज्य वन नीति 2010 के अंदर लागू की गई थी। ये बुकनाथ पब्लिकेशन की है, सिर्फ जियोग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन है जो पिछली बार रीट के अंदर 2023 में पूछे गए थे। बनास नदी का उद्गम है खमनोर की पहाड़ियाँ। बरखान क्या है? रेत के टीले हैं, डेल्टा है, पहाड़ियाँ या जिले। तो बरखान क्या है? रेत के टीले हैं। मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? मेजा बांध कहाँ बनाया गया है? कोठारी नदी पर। सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है भरतपुर में। अगला क्वेश्चन है 19, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ है? सूरतगढ़, गंगानगर के में। हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस जिले में स्थित है? बाबा मगरा द्वीप उदयपुर के किस झील में स्थित है? तो ये कौन सी झील है? जैसमंद झील। अगला है, जोधपुर में राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संस्थान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? तो इसका कब स्थापित किया था? 1965 के अंदर। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव बीकानेर के अंदर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव झालोर जिले का शुभंकर है? तो झालोर जिले का शुभंकर कौन सा है?
भालू या इसको विष भी बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन थे जो भी क्लास जो BSTC के वालों के लिए है, लेवल फर्स्ट वालों में ये ज्योग्राफी क्वेश्चन पूछे गए थे ज्योग्राफी के अंदर। अब हम पढ़ते हैं साइंस मैथ के अंदर कौन कौन से ज्योग्राफी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे गए थे। किस जिले में जून माह में सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती है? तो किसमें पड़ती है? बांसवाड़ा के अंदर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? जल विद्युत शक्ति। अगला क्वेश्चन है अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से किस जिले में मिलता है? तो अर्जुन का वृक्ष प्रमुख रूप से झालावाड़ में मिलता है। राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान में सबसे पुराना प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है रणथंभौर। राजस्थान में 2013 से 2017 में जन्म पर पुरुष जीवन प्रतिशतता थी, ये थी 66.3 वर्ष। अगला क्वेश्चन है मदार बांध नदी पर कौन सी नदी पर बनाया गया है? मदार बांध कौन सी नदी पर है? बेड़च नदी पर। राजस्थान में नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वरक है? लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली या लाल लोमी? कौन सी है? भूरी रेतीली। दिल्ली या वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिले से नहीं गुजरता है? कौन सा? जयपुर में। जयपुर से नहीं गुजरता है, बाकी अलवर, दौसा और कोटा से गुजरता है। निम्नलिखित में से कौन से जिले में 2011 की जनगणना के ST की न्यूनतम लिंगानुपात मिलता है? सबसे कम लिंगानुपात किसमें है? करौली के अंदर। राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव बनाया जाता है? तो ये खेजड़ली अमृता देवी के। निम्न में से कौन सी राजस्थान में आंतरिक अप्पा की नदी नहीं है? आंतरिक अप्पा की कौन सी नदी नहीं है? जाखम नहीं है। ये माही नदी की सहायक नदी है, बाकी सारी आंतरिक नदी है। ग्रास जाति का मुख्य कहलाता है, इसको ग्रास जाति का मुख्य क्या कहलाता है? शैलोट। कौन सी तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है? तो मूंगफली है वो तिलहनी फसल दालों के समान मृदा में नाइट्रोजन स्तर को बढ़ाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वे वृक्ष जिसमें से कत्था निकाला जाता है। तो कत्था किसमें? खेत से कत्था निकाला जाता है। वे जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मृदा पाई जाती है। तो लाल व पीली मृदा अजमेर व सिरोही में पाई जाती है। अक्टूबर 2022 में कोल इंडिया राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के बीच में एक सौर संयंत्र स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो किस पे हस्ताक्षर किए गए थे? भूगल बीकानेर के अंदर। आभानेरी उत्सव ये काफ़ी बार आभानेरी दौसा में है, किस जिले में आयोजित किया गया था? दौसा के अंदर। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ झील किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ गंगानगर में स्थित है। किस दिन से राजस्थान की नई ग्रामीण पर्यटन नीति लागू हुई थी? तो ये क्वेश्चन शायद डिलीट हुआ था। इस क्वेश्चन का आंसर 26 नवंबर 2022 को लागू हुई थी। तो हम अगला पेपर पढ़ेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस में ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे SST में? संगारिया सांचौर साथरपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस जिससे होकर नहीं गुजरता है, वह है जैसलमेर से। 2011 की जनगणना के समय में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? सबसे अधिकतम जनसंख्या कहाँ है? जयपुर में ही, सही है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसमें है? जयपुर में। न्यूनतम साक्षरता, तो न्यूनतम साक्षरता जालोर या सिरोही में है, बाड़मेर में नहीं है। तो इसका आंसर से जालोर या सिरोही होना चाहिए। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर के अंदर है। बिलारा चुन्ना पत्थर क्षेत्र में स्थित नहीं है, तो किसमें नहीं है? ये गंगानगर में नहीं है। लाठी श्रेणी से संबंधित है, ये जलभृत है इसका आंसर। राजस्थान का वे जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। तो हम मैप में देखते हैं तो गंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये 4 जिलों से लगती है, पर जोधपुर से नहीं लगती है। जोधपुर एक आंतरिक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन विभाग राजस्थान के द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में कितना श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो जो रक्षित है उनके 56 पॉइंट ऐसा कुछ है, तो इस श्रेणी के सबसे अधिक वन है। बालदा शिरोई के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र कौन से हैं? बालदा शिरोई के लिए प्रमुख भंडारण क्षेत्र टंगस्टन है। राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? तो यह 43 किलोमीटर। रीड कोर कहाँ स्थापित किया गया है? तो कब स्थापित किया गया है? अक्टूबर 2004 के अंदर।
अक्वाली निक्षेप के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? अक्वाली निक्षेप तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ये खनिज का टॉपिक है। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़ज, गंभीरी और कोठारी नदियों के तट और घाटी में फैली हुई है? तो ये बनास हम आहड़ सभ्यता होती है, तो ये आहड़ हुआ इसका आंसर। राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो सोयाबीन सबसे ज़्यादा हाड़ौती प्रदेश यानी कोटा, बूंदी, बारा में पाया जाता है। बाप बोल्डर राजस्थान के किस जिले में? तो ये बाप बोल्डर काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। इसका आंसर जोधपुर होगा। डामोर जनजाति, डामोर से ड से यानी डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, तो इसका आंसर एक होगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। राजस्थान का वह जिला जहाँ उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क ऊर्जा जलवायु पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन डिलीट हुआ था, एक से अधिक विकल्प इसमें सही है, क्योंकि 12 को छोड़ से सभी विकल्प में उष्णकटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क उष्ण जलवायु पाई जाती है। यानी 12 नहीं था उसमें, बाकी सभी में पाई जाती है, इसलिए क्वेश्चन डिलीट हुआ था। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? तो बीहड़ चंबल बेसिन में पाया जाता है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्व क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को कहते हैं दजिया। दजिया और चीमाता ये आदिवासियों के द्वारा की जाने वाली कृषि है। कूर्जा एक पक्षी है का जिला सुबनगर है, जोधपुर। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ में कौन सी जगह पे स्थित है? जस्ता के लिए। राजस्थान में मूंगफली जो प्रमुख मंडी है वो बीकानेर के अंदर है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर प्रथम मसाला पार्क की स्थापना की गई? तो मसाला कहाँ है? जोधपुर के अंदर। तो हमारे सोशल साइंस के क्वेश्चन खत्म होते हैं और हमारे अब शुरू होते हैं हिंदी में ज्योग्राफी के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। भातला शोधर पार्क स्थित है जोधपुर के अंदर। नरमा किस फसल की किस्म है? तो ये कपास की किस्म है। कृषि विभाग राजस्थान की मृदा वर्गीकरण के अनुसार जिप्सी फेरस मृदा में पाई जाती है बीकानेर के अंदर। वे नदी जो वन की आशा के नाम से जानी जाती है, तो वन की आशा बनास नदी को कहा जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में वह जिला जहाँ शहरी जनसंख्या राजस्थान में सर्वाधिक रही है। तो सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहाँ है? कोटा के अंदर है। उसके बाद में जयपुर आता है। जून से सितंबर माह में वर्षा में अधिकतम भिन्नता, तो सबसे ज़्यादा जो भिन्नता दिखाई देती है वो हमको जैसलमेर में दिखाई देती है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 के अनुसार वन क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वन क्षेत्र सर्वाधिक है उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है? तो जायद मार्च से जून के बीच में फसल बोई जाती है। रूपारेल नदी का उद्गम कौन सा? तो रूपारेल नदी का जो उद्गम होता है वो उदयनाथ की पहाड़ियों से होता है। राजस्थान के आदिवासियों का कुंभ, तो आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर मेले को कहा जाता है डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अंदर। किस मेले को कहा जाता है? तो उसका आंसर क्या होगा? बेनेश्वर मेला। सबको पता है कोलाई झील बीकानेर के अंदर है, शहर के समीप स्थित है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे? तो गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे स्थित है। अय्यर आहड़ नदी के लिए है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा, पर्यटन स्थल चांद बावड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पर्यटन स्थल चांद बावड़ी दौसा के अंदर, अबानेरी दौसा का अवस्थित है। राजस्थान का खिंचन गांव जाना जाता है, तो खिंचन गांव कूर्जा के लिए जाना जाता है। राजस्थान में कौन सी मृदा में कॉर्मोस्टेट उप मृदाकरण का विशेष महत्व है? तो कौन सी मृदा में है? वर्टिसोल्स के अंदर। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः किस जिले में अनुमानित किए गए हैं? तो राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के भंडार मुख्यतः बांसवाड़ा में अनुमानित किए गए हैं। बांसवाड़ा जिले के सिवानिया, कालाखुंटा, घाटिया क्षेत्र खनिज के भंडारों में लिए जाते हैं मैग्नीज के अंदर। मुझे लगता है बहुत फास्ट बोल रही हूँ, तो आप थोड़ा देख सकते हैं। सिलीसेट लेक, तो सिलीसेट लेक अलवर में है। प्लेस राजस्थान की ब्रज, राजस्थान की पर्यटन सर्किट में कौन से स्थित है? कौन से पर्यटन सर्किट में स्थित है? तो ये ब्रज मेवात के अंदर है। रामसागर वन विहार अभयारण्य राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो रामसागर वन विहार अभयारण्य धौलपुर के अंदर अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई विकास बैंक के द्वारा वित्त पोषित नहीं है? तो ये कौन सा में वित्त नहीं है? राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड में नहीं है।
राजस्थान राज्य के प्रतीक चिन्ह वैज्ञानिक नाम कौन कौन से हैं? तो फूल का वैज्ञानिक नाम कौन सा है? पशु क्या है? गजेली ब्रेंडी। तो ये मिलान का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। पेड़ को क्या बोलते हैं? प्रोसोफिस सिनेरियो। पक्षी को क्या बोलते हैं? आर्योटिस नाइग्रिसिप्स। और पशु को गजेला पेनिटी और फूल को और हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा, स्वतंत्र सेनानी केसरी सिंह भारत का पनोरमा कहाँ बनेगा? तो केसरी सिंह भारत का पनोरमा कहाँ बनेगा? शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। बाकी हम कल क्वेश्चन करेंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा? आप इस बुक से प्रैक्टिस कर, अगर किसी ने बुक्स नहीं दी हैं तो आप इस बुक से आप कर सकते हैं, MCQ देख सकते हैं। थैंक यू।